before injecting, I had so many queries and thoughts coming to my mind. Let's clear this in this video. So keep watching this video to know my experience of injecting insulin by using insulin pen. Hi everyone, welcome back to my channel Happy Smile. I am Shravani Panda, a dentist from Odisha. I hope you all are doing great and I am fine as well. बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ. I was completely immersed with a lots of works like health related work, hospital and all. The situation was like that my mother was going through bleeding issues from past 2-3 months. That too 2 years after menopause. Then after diagnosis it is confirmed that her uterus was enlarged and the gynec advised for hysterectomy. That means uterus removal surgery. Then as my mom is diabetic, so her blood sugar level was bit high. Then it was necessary to control the blood sugar level. सो डॉक्टर हमें इंसुलिन प्रेस्क्राइब किए. फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने के बाद हम घर आ गए, लेकिन उसके बाद बहुत सारा डाउट्स था और बहुत सारा क्वेरीज भी था. तो उसी बेसिस में मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट बनाई हूँ. तो ये जो चेकलिस्ट है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ. फर्स्ट बिफोर इंजेक्शन, देन सेकेंड इज़ ड्यूरिंग इंजेक्शन एंड थर्ड इज़ आफ्टर इंजेक्शन. Let's start with before injection. And the most important thing you have to be careful about is error-free blood glucose level investigation. इसमें आपको एक ऐसे लैब में आपको अपना ब्लड सैंपल देना होगा जिसमें एरर-फ्री इन्वेस्टिगेशन होता रहा हो. और दूसरी बात ये है कि अपने और से कुछ फॉल्ट ना रहे, उसमें ध्यान देना होगा. जैसे कि फास्टिंग और PPPS के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी टाइमिंग में आप कोई भी गलती ना करें. ठीक है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंसुलिन डोज. सो आपका अगर इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ हो तो उसी बेसिस पे आपको डॉक्टर इंसुलिन अमाउंट प्रेस्क्राइब करेंगे. इसीलिए फर्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है डोज, वो डिपेंड करता है फर्स्ट चीज़ पे. थर्ड पॉइंट इज़ ड्यूरेशन. दैट इज़ अगर आप सर्जरी के लिए ही इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको बिफोर सर्जरी, जब से आप इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्जरी तक आप लेंगे, वो तो है, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना होगा. और कितने दिनों के लिए आपको कंटिन्यू करना होगा ये आपको आपके डॉक्टर से कंफर्म करना पड़ेगा. ठीक है. ये है ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन तक आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन एंड मेडिकेशन. जैसे कि अगर आप सर्जरी के लिए इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं और आप नॉर्मली ओरल टैबलेट में रहते हैं, तो ये आपको आपके डॉक्टर से कंफर्म होना पड़ेगा कि इंसुलिन लेते टाइम आप ओरल जो टैबलेट है उसको भी कंटिन्यू करें या फिर बस इंसुलिन ही लें. कभी कभी ये होता है कि इंसुलिन के साथ ओरल टैबलेट कंटिन्यू करना पड़ता है, कभी कभी बस इंसुलिन लेना पड़ता है. तो ये आप कंफर्म करें कि इंसुलिन के साथ ओरल टैबलेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. ठीक है. So these are the most important things you have to be cleared about. Now let's start with queries and thoughts coming into mind during injection. पहले ही बता दूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज़ अवेलेबल हैं. दिस इज़ अबाउट एक्सपीरियंस ऑन इंसुलिन पेन इंजेक्शन. सो आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड एयर ड्राइड दैम. इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस की जब बात आई तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज हुआ वो है Which one should I buy? Normal syringe or insulin pen?
Finally gathering information, I bought insulin pen because of its smartly designed pen and needle that minimizes the error in injecting technique. You can see the insulin pen here I am using. Have a look on its parts. It's hassle-free or convenience to use for these reasons. First, no need to load it because it has preloaded cartridges. Fixing dose is easier as it has dose adjustment dial. Third and most important thing I love is its fine needle which makes the injection painless. और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट कॉमन है। जब कोई इंसुलिन इंजेक्शन फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं तभी बहुत एंशियस हो जाते हैं ये सोच के कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो मैं बता दूं इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप ये चीज़ों पे ध्यान दें। फर्स्ट, मेक श्योर योर कार्ट्रिज इज़ फ्री ऑफ एयर बबल्स। अगर थोड़ा सा भी कुछ एयर बबल है तो डायलर में 2 या 3 यूनिट सेट करके इंजेक्टिंग बटन को आप प्रेस कर दीजिए तो एयर बबल निकल जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इंजेक्टिंग एरिया सिलेक्शन। जैसे कि ये इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस डिलीवरी किया जाता है तो अवॉइड इंजेक्टिंग ऑन एनी ब्लड वेसल्स। इफ you are going to inject on thigh, then look for an island looking opaque skin between blood vessels, as in most of the cases blood vessels are faintly visible over the skin surface, and then inject there. And the third one is check your needle size and inject likewise. And the fourth point is after insulin delivery count up to 10 and then remove the needle from the injected area. Next comes to last one, after injection. Here first question comes, how many times we can use the same needle? It's suggested that one should use the fine needle for one time only, but you can use the needle 2 or 3 times. For that you should keep the needle properly using needle cap. As the insulin pen injection is painless because of fine needles, so when you feel pain then it's a sign that you should change the needle. And the last point is very important. This is about needle disposing. For that, take in separate plastic or glass closed container. Keep all used needles in one place and dispose this separately without mixing with household garbage. I hope ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है and don't forget to subscribe to my YouTube channel. याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you.